एक बेटी 16 घंटे से जेल के बाहर धरना दिए हुए थी और उसे उम्मीद थी कि उसके इस धरने पर कहीं न कहीं सरकार की नज़र पड़ेगी, पुलिस प्रशासन की नज़र पड़ेगी, जेल प्रशासन की नज़र पड़ेगी और उसके पिता को पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा, जिससे कि वह अपने पिता को अपने साथ ले जाएगी घर और कहेगी कि आपके कर्मों का खामियाजा जो मैं अब भुगत रही हूँ उसकी कहीं न कहीं पुष्टि आप कर दो, उसकी अंत्येष्टि कर दो। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आप लोगों को एक दर्द की दास्तान सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग महसूस करेंगे एक बेटी का दर्द। एक ऐसी बेटी जो मात्र 16 साल की है और वह जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ एक महीने पहले उसकी मां को पेट्रोल डालकर कुछ लोगों ने जला दिया था और वो एक बदले की भावना से की गई एक वारदात थी। जिन लोगों ने उसकी मां को जलाया था, उसकी मां 1 महीने से जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और आखिर अंततः उसने कल दम तोड़ दिया और वह इस दुनिया में नहीं रही। अब वो 16 साल की बेटी क्या करती? कोई नहीं था उसकी मां का अंतिम संस्कार करने वाला। वो अपने उस पिता को याद करने लगी जो विगत 10 वर्षों से जेल में बंद है। जब वो 6 साल की थी तभी से उसके पिता जेल में अपने करतूतों का सजा भुगत रहा है और उस पिता को पैरोल पर बाहर लाने के लिए वह जेल के सामने 16 घंटे तक धरने पर बैठी रही। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी खबर है, ये कैसी वारदात है। जी हाँ, नमस्ते, मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज पे कि धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के परौवा गांव की रहने वाली एक 16 साल की बेटी को अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए पिता की जरूरत है। सोच कर देखिए, एक बेटी क्या करती? अपनी मां की चिता को आग देती, उसकी अंत्येष्टि करती, उसकी अंतिम क्रिया करती या क्या क्या करती, जो इस वजह से मर गई क्योंकि उसके पिता ने जो वारदात किया था 10 वर्ष पहले, उस वारदात की आंच अभी तक ठंडी नहीं पड़ी थी और उस वारदात के ही चलते उसकी मां को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। शायद वो अपने पिता से कहना चाह रही है कि तुम्हारे कर्मों का फल आखिर मेरी मां को भुगतना पड़ा और ताउम्र शायद मुझे भुगतना पड़ेगा। आप सोचिए, जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, उसका पिता जेल में रहेगा, उस बेटी का क्या होगा? किस हाल में अपने आप को वो कैसे रखेगी, कैसे बड़ी करेगी? अब तो खैर बड़ी हो रही है। दुर्भाग्य है ना इस समाज के, इस कुंठित मानसिकता वाले समाज के, जो बात बात में तमाम तरह की लोभ लालच और मोह में कत्लेआम करता है, वारदात करता है, अपराध करता है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि 10 साल से सेवर जेल में बंद है उसका पिता और पिता के बिना मां का कैसे अंतिम संस्कार करे उसे समझ में नहीं आ रहा है। विगत 16 घंटे से जेल प्रशासन वो कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रही है। वो बेटी पिता की पैरोल के लिए शुक्रवार देर रात 16 वर्षीय बेटी गिरिजा परमार सेवर जेल पहुंची। जेल प्रशासन से पिता को बाहर निकालने की गुहार लगाई तो उन लोगों ने सलाह दिया कि कलेक्टर से गुहार लगाओ, हम कुछ भी नहीं कर सकते। शनिवार सुबह वो धौलपुर कलेक्ट्रेट के गेट पर जा बैठी। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर राकेश जायसवाल ने इसे गंभीरता से लिया और जेल अधिकारियों से बातचीत कर बसंता को सेवर जेल से धौलपुर ले जाया जाएगा, ऐसा आदेश पारित करवाया। कलेक्टर ने बताया कि पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद उसे फिर से जेल में वापस लाया जाएगा। जमीनी विवाद में हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है उसकी पिता और उसे अभी और 10 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताना ही होगा। आप लोगों को बताना जरूरी है कि अंतिम संस्कार के इजाजत मिल तो गई, लेकिन इसके तुरंत बाद भरतपुर सेवर जेल उसे वापस भेज दिया जाएगा। और सोचिए क्या बात है यार, कितना दर्द विदारक यह मामला है कि वह बेटी जिसकी मां मर गई है, उसका पिता जेल में है और वह अकेले भटक रही है। बहुत कष्ट की बात है। बता दें आप लोगों को, बहुत जरूरी है कि कहना है, वो बता रही है कि उसकी मां का शव पुश्तैनी मकान में रखा हुआ है। वह मां का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना चाहती है, जिसके अनुसार पिता बसंता की ही अंतिम संस्कार कर सकते हैं। जेल में बंद पिता बसंता को पैरोल पर बाहर ले जाने के लिए रात से अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। वो लड़की बता रही है ऐसा। वह इस बात पर की जिद पर अड़ी है कि जब तक उसके पिता पैरोल पर बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक उसकी मां का अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। अब आप लोगों को बताना जरूरी है कि 10 साल पहले जमीन विवाद को लेकर बसंता
बसंता परमार ने मध्य प्रदेश के रहने वाले अपने फूफा और उसके सहयोगी की गांव में हत्या कर दी थी। हत्या के बाद कोर्ट ने बसंता को दोषी करार देते हुए 20 साल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बेटी के पिता बसंता भरतपुर की सेवर जेल में सजा काट रहा है। अब आप लोग सोचिए कि कितना दर्द विदारक यह मामला है। कैरोली थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि मृतका गुड्डी के भाई ने 1 महीने पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जिसमें बताया था कि गांव के ही कुछ लोगों ने जमीन विवाद के चलते उसकी बहन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया था। ग्वालियर के अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। शुक्रवार सुबह गुड्डी ने दम तोड़ दिया। उसकी बेटी शव को लेकर शुक्रवार शाम अपने गांव आई और शव के अंतिम संस्कार के लिए वो पिता के पैरोल की मांग करने लगी। आप लोग सोचिए, महीनों 1 महीना तक वो अपने माँ के शव के साथ जली हुई माँ को वो किस तरह से केयर की होगी, कैसे संभाली होगी और अंततः माँ उसे छोड़ गई। कितना दुख भरा दास्तान है ये कि एक बेटी मात्र 16 साल की है, उसका पिता जेल की सलाखों में है क्योंकि उसने एक अपराध किया था, 2 कत्ल किया था और ये कत्ल बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मुझे तो लगता है उस बेटी को उस पिता की आंखों में आंखें डालकर शायद बिना कुछ कहे अपनी आंखों से ही एक प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन जहां हैवानियत हावी हो जाती है वहां पर प्रश्नों के लिए कोई जवाब नहीं होता, प्रश्नों के लिए कोई स्थान, कोई जगह नहीं होता। आप लोगों से इस तरह की कोई वारदात नहीं होनी चाहिए, आप लोगों से इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। इसकी कोशिश करते रहिएगा, वरना आपके बच्चों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी जिंदगी जेल में कट गई और उनके बच्चे छोटे से बड़े हो गए। क्या हुआ होगा, सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसके साथ साथ बता देना चाहूंगा आप लोगों की कोटा स्टेशन पर एक मामूली सा वारदात हुआ लेकिन बड़ा विकराल हो गया। शनिवार सुबह एक के बाद एक धमाके होने शुरू हो गए। लोग समझ नहीं पाए, भगदड़ मच गई, सामान छोड़कर लोग अपना भागने लगे। राजस्थान के कोटा की यह घटना है। आप लोगों को बता दें कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी कोटा नागदा पैसेंजर ट्रेन। उसी समय यात्री उसमें सवार हो रहे थे और अचानक से धमाकों की आवाज सुनकर दहशत फैल गई। मौके पर मौजूद यात्री अपना सामान छोड़कर दूर भागने लगे। 15 मिनट तक बिजली के तारों में धमाके होते रहे। दरअसल ये शॉर्ट सर्किट था। आप लोग ध्यान रखिएगा, हादसे कभी भी हो सकते हैं, किसी तरह हो सकते हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा केयरफुली रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज के मेरे इस पेज पे। आप लोग बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एसपी यदुवंशी जी धन्यवाद आपका, और मनोहर अली जी बहुत बहुत शुक्रिया। आरोही जी बहुत बहुत शुक्रिया। विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार यादव जी धन्यवाद। शाहिद रजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद रजा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हूं भाई, मेरे पूछ रहे हैं कैसे हैं, मैं बहुत ठीक हूं। श्रीवास्तव राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। श्रवण कुमार निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अपराध नहीं होनी चाहिए, कोशिश कीजिएगा बच्चे परेशान ना हो, इसके लिए आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए कोई क्राइम नहीं करेंगे। वादा कीजिए, रियल रिपोर्टर न्यूज का फॉलोअर बनिए और अपने जीवन में खुशहाली लाइए। मैं आप सबके जीवन को कहीं ना कहीं दुख में देखना नहीं पसंद करता हूं, न देखना चाहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।